और अब हम बनेंगे एंड्रॉइड के चैंपियन। तो अब हमें बनाना है अपना लॉगिन पेज और साइन अप पेज। तो चलते हैं और अब बनाते हैं अपन इसके लिए एक एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और जाते हैं लेआउट पे, और लेआउट पे जाने के बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी बाद एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे हम डाल देंगे इसका नेम लॉगिन एक्टिविटी और एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है लॉगिन एक्टिविटी। अब इसको हम हाइड कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज व्यू, तो इमेज व्यू ऐड कर लेते हैं, और उस इमेज व्यू में चाहिए हमें अपना लोगो। तो लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कंस्ट्रेंट टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, और इसकी एक साइज दे देते हैं। देख लेते हैं इसकी साइज कितनी है। तो इसकी साइज है 91, तो हम इसको दे देते हैं 100 बाई 100 का साइज दे देते हैं, 100 dp। और यहाँ से भी हम इसको दे देते हैं 100 dp। ओके, और टॉप से इसको मार्जिन दे देते हैं हम इसको 32 dp का। ओके, 32 से ज़्यादा है, 50 दे देते हैं, तो इसको दे देते हैं हम 50। नाउ अब हमें चाहिए एक वेब टेक्स्ट व्यू, एक और टेक्स्ट व्यू, और 3 टेक्स्ट व्यू चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू, और इसमें को हम यहाँ से कंस्ट्रेंट करते हैं, इसको लेफ्ट से और इसको राइट से, और इसमें डाल देते हैं अपने ऐप का नेम। ठीक है, और इसको दे देंगे हम मार्जिन दे देंगे, इसको मार्जिन नहीं देना है। और इसके बाद हम ऐड करते हैं ये, और यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट करते हैं, इसके बाद यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से, और इसको हम मार्जिन दे देंगे 11 का। तो यहाँ से हम दे देते हैं इसको 10 और 11 का, तो 10 का दे देते हैं हम, 10 का मार्जिन दे देते हैं टॉप से। और इसमें हमारा आएगा डिलीवर योर फेवरेट फूड्स, तो ये आके पेस्ट कर दिया हमने। और इसके बाद हमारा आएगा एक और टेक्स्ट व्यू, और इसको भी हम लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, राइट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, और इसको भी मार्जिन दे देते हैं हम सेम 10 का, 10 dp। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो है लॉगिन टू योर अकाउंट, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना लॉगिन टू योर अकाउंट और एंटर कर देते हैं। नाउ अब हमें चाहिए 2 एडिट टेक्स्ट, तो एक एडिट टेक्स्ट हम डाल लेते हैं ईमेल वाला, और इसको हम यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, और यहाँ से लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, और इसको यहाँ से राइट से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, और टॉप से इसको मार्जिन दे देते हैं हम 24 dp का। ठीक है, और एक और हमें चाहिए पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड के लिए जो चाहिए हमें, तो हम पासवर्ड को भी ऐड कर लेते हैं। इसको हम इससे कंस्ट्रेंट कर देते हैं, इसको राइट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, इसको लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, और जो मार्जिन है इसको हम दे देते हैं यहाँ से 16 dp का। तो ठीक है, अब इसकी विड्थ है हमारे पास 325 और हाइट है हमारे पास 57, तो दोनों को पकड़ लेते हैं हम, और यहाँ से विड्थ दे देते हैं 325 dp, और हाइट दे देते हैं अपन यहाँ से 57 dp। ओके, ये हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर हमें डालना है हिंट, तो हिंट सर्च कर लेते हैं हिंट, और फर्स्ट वाले में आएगा हमारा ईमेल, और सेकंड वाले में आएगा हमारा पासवर्ड। ओके, अब इसके अंदर हमें 2 ड्राइवेबल भी लगाने हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डाल देते हैं ड्राइवेबल, और ड्राइवेबल लेफ्ट में डालेंगे हम, सबसे पहले डालेंगे मेल वाला आइकन, तो मेल वाला आइकन को ढूंढ लेते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देंगे लेफ्ट में लॉक का आइकन। ठीक है, और इन दोनों को हम दे देंगे यहाँ से पैडिंग ड्राइवेबल पैडिंग दे देंगे हम यहाँ से 15 dp का, और एंटर कर दिया हमने। और एक पैडिंग हम इसको लेफ्ट से भी दे देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो साइड में आ रहा है तो ये भी हट जाएगा। तो इसको लेफ्ट से पैडिंग दे देते हैं हम 15 dp, और इसको भी दे देते हैं 15 dp, और इसके अंदर हमारा ड्राइवेबल पैडिंग नहीं आया तो वापस डाल देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा हो चुका है। अब ईमेल और पासवर्ड आ चुका है हमारे पास। अब हमें चाहिए एक और टेक्स्ट व्यू, तो एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं। अब हमें चाहिए 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा है और एक हमारे पास बड़ा है, तो इसके लिए हम 2 टेक्स्ट भी ले लेंगे, एक प्लेन, और इसको हम कंस्ट्रेंट कर देंगे यहाँ से, और इसको राइट से, और इसको हम कर देंगे यहाँ से लेफ्ट से, और टॉप से दे देंगे इसको मार्जिन 16 dp का दे देते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं ओनली, और एंटर कर देते हैं। इसके बाद हमें एक और टेक्स्ट भी चाहिए, तो ये टेक्स्ट भी हमने यहाँ लगाया, इससे यहाँ से कंस्ट्रेंट किया, इसको इसके लेफ्ट में कंस्ट्रेंट किया, और इसमें हम लिख देंगे कंटिन्यू विथ, तो कंटिन्यू विथ लिख देते हैं और करते हैं एंटर, और इसको कुछ भी नहीं देना है। अब इसके बाद हमें चाहिए 2 बटन चाहिए, तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने बटन पे, तो हमें 2 बटन चाहिए, तो एक बटन ये डाल लिए, और इसको हमने कंस्ट्रेंट कर दिया लेफ्ट से,
और यहाँ से कर दिया टॉप से, और टॉप से हम इसको दे देते हैं 16 dp का मार्जिन। और एक और हमें बटन चाहिए, उसको भी हम टॉप से कंस्ट्रेंट कर देते हैं और इधर से कर देते हैं इसको बॉटम से। ये यहाँ पे नहीं होगा, ये कंस्ट्रेंट होगा इसके नीचे, ठीक है। और इसको दे देते हैं हम यहाँ से 16 dp का मार्जिन। और अब इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ पे इस पे डाल देते हैं एक चेन, और वो चेन डाल देते हैं हम हॉरिजॉन्टल चेन, जिससे ये दोनों सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। अब इस विड्थ हम डाल देते हैं कितनी है, तो इसकी विड्थ हमारे पास है 152 और हाइट हमारे पास 57। तो हाइट इसकी डाल देते हैं 152 dp और 57 dp इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लगाना है 2 ड्राइवर, तो ड्राइवर लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा लेफ्ट में, एक में लगेगा गूगल का इमेज फर्स्ट वाले में, तो फिलहाल तो दोनों में लग गया। और लेफ्ट वाले में हम सेलेक्ट करके गूगल की जगह फेसबुक लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं इसका, तो टेक्स्ट में लिखना है हमें सबसे पहले हमें गूगल, एंटर, और इस वाले में लिखना है हमें फेसबुक। ओके, दोनों आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें इसका करना है बैकग्राउंड का कलर चेंज। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने स्प्लिट स्क्रीन पे, और सबसे पहले इन दोनों बटन को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों बटन को बना लेंगे ऐप कॉम्पैक्ट बटन, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारे पास। इसके बाद हमें दोनों में लगाना है, दोनों में क्या लगाना है हमें, एक बैकग्राउंड लगाना है, जो बैकग्राउंड भी है नहीं तो हम बना लेते हैं, जिससे कि आगे भी हमारा काम आता रहेगा। तो ड्राइवल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और न्यू रिसोर्स फाइल में जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सेव, और यहाँ पे हम डाल देंगे वाइट बटन, एंटर, और हम बना लेंगे अपना वाइट बटन कस्टम सेव। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे सॉलिड, और उसके बाद हम उसका कलर ले लेंगे और उसको कर देंगे वाइट, और यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज, और यहाँ से हम लेंगे इसका कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स ले लेंगे रेडियस, और रेडियस हम डाल देंगे 15 dp, क्योंकि वहाँ पे 15 dp का ही है, इसलिए हमने यहाँ से 50 dp ले लिया। और बस ये 2 चीज़ चाहिए था हमें। तो अब जाते हैं यहाँ पे और इसका कस्टम वो डाल लेते हैं, यहाँ एंटर किया, यहाँ डाल दिया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में डाल देंगे हम वाइट बटन। तो वाइट बटन सेलेक्ट किया और ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसके दोनों जो इमेज है वो बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए, जबकि हमें कॉर्नर पे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे पैडिंग लेफ्ट, और यहाँ से डाल देंगे 15 dp, ठीक है, डन, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हमें क्या कर चाहिए, एक और बटन चाहिए जिसमें क्या होगा, लॉगिन लिखा हुआ होगा। तो ये हमारा एरर है, बस हम इसको सही कर लेते हैं, Ctrl+Alt+L, ये बैक कर दो और यहाँ से इसको भी बैक कर दो, ठीक हो जाएगा। अब हमें एक और बटन चाहिए, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+D, और इसको बटन 3 डाल देते हैं, और इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट हटा लेते हैं, और इसका यहाँ से भी कंस्ट्रेंट हटा लेते हैं, और यहाँ से इसको कर देते हैं किसी भी एक के बॉटम में कर देते हैं, और लेफ़्ट से बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। अब इसका टॉप से मार्जिन दे देते हैं हम यहाँ पे, तो मार्जिन टॉप, और यहाँ से दे देंगे हम इसको 16 dp, ओके, 16 dp का मार्जिन दे दिया। अब इसमें हमें इमेज तो चाहिए नहीं, तो इमेज को हटा देते हैं, और यहाँ पे हमें फेसबुक की जगह चाहिए लॉग इन, ठीक है। और यहाँ पे जो बटन है उसका बैकग्राउंड जो है वो भी हमें वाइट नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, ग्रेडियंट वाला। तो ग्रेडियंट का क्या था हमारा, ग्रीन बटन ग्रेडियंट, ठीक है। अब एक चीज़, इसका टेक्स्ट कलर वाइट चाहिए हमें, तो वाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें देखना कि मतलब ये लेफ़्ट में आ रहा है, तो हमने इसमें पैडिंग लेफ़्ट भी दे रखा है, इसको हटा दो, तो ये हट गया। अब तीनों में ऑल कैप्स को ऑफ कर देते हैं, तीनों को सिलेक्ट किया, कैप्स लिखा, और यहाँ पे फॉल्स कर दिया हमने। तो अब जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें चाहिए 2 टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं 2 टेक्स्ट व्यू। एक टेक्स्ट व्यू आ जाएगा इसके नीचे, जो कि यहाँ से कंस्ट्रेंट हो जाएगा, ओके, और इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे राइट से, इसको कर देंगे लेफ्ट से, और इसमें हमारा क्या आएगा, डू नॉट हैव अकाउंट। इसको कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, और इसको मार्जिन दे देते हैं यहाँ से, ओके, इसको मार्जिन दे देते हैं हम यहाँ से 15 dp का, यानी कि 16 का दे देते हैं नॉर्मली, ठीक है। और इसके बाद एक और हमें टेक्स्ट चाहिए जिसमें होगा हमारा डिज़ाइन बाय नीट रूट्स, लेफ्ट राइट और टॉप से इसको कंस्ट्रेंट कर दिया, इसको बॉटम से लगा दिया, और यहाँ से इसको दे दिए 32 का मार्जिन, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं अपना
डिज़ाइन बाय नीट रूट्स। ओके, कॉपी किया और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इन दोनों को मिटा के बैकस्लैश एन डाल देते हैं, जिससे हमारा नीट रूट्स नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम इनको कलर वगैरह और फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर लेते हैं और टेक्स्ट के साइज चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्स्ट है हमारा, इसका जाके टेक्स्ट लिखते हैं और इसका साइज डाल लेते हैं हम यहाँ पे 14 SP। ओके, नाउ हमारा सेकंड टेक्स्ट कितना है, 14 का है, उसके बाद 20 का है, तो इसको हम डाल देते हैं 20। बाय डिफ़ॉल्ट 14 ही होता है, तो 20 SP डाल दिया इसको हमने। और इसके बाद हमारे हैं जो टेक्स्ट है, ये भी 14 है, ये हमारा 20 है और ये हमारा 10 है। तो इसका जो टेक्स्ट साइज है उसको हम कर देते हैं 20 और ये जो है हमारा, इसको कर देते हैं हम 10। ठीक है, तो 10 यार बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम इसको 14 ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और इसको कर देते हैं हम यहाँ से 16। ठीक है, अब यहाँ से इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं हम सेट, इसको कर देंगे हम सेंटर। ठीक है, और बाकी सब ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम दे देते हैं अलाइनमेंट सेंटर, दे दिया यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखो ये इसमें मैसअप हो चुका है, तो मैसअप हो चुका है तो हम क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ को कम और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा 50 की जगह मार्जिन इसका कम कर देते हैं, इसका मार्जिन कर देते हैं हम 32। नाउ इट लुक परफेक्ट। अब हम इनके फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं सभी टेक्स्ट का, नहीं पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास ग्रीन जितने हैं 1 2 3, ठीक है, 3 के हमारे कलर चेंज होंगे, तो तीनों के कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 के कलर चेंज होंगे, मैं गलत देख लिया था, 3 4, तो इन चारों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए टेक्स्ट पे और यहाँ पे कलर में डाल दिया ग्रीन, यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट कलर। ठीक है, और इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है, इसका अलाइनमेंट सेंटर था। अब हम इनका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं सबके। तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट और इसका फ़ॉन्ट, इसका और एक इसका फ़ॉन्ट हमारे पास आ जाएगा, चेंज कर देंगे फ़ॉन्ट यहाँ पे ये, और एंटर किया, हो गया। अब इसके बाद बाकी जितने भी हैं इन सब के फ़ॉन्ट हमारे पास है नॉर्मल, जैसे कि इसका हमारे पास है लाटो बोल्ड और इसका है हमारे पास लाटो रेगुलर और इसका भी हमारे पास लाटो रेगुलर और इन दोनों के भी हमारे पास है लाटो रेगुलर और इसका भी हमारे पास है लाटो बोल्ड। ठीक है, और इसका हमारे पास लाटो रेगुलर। ओके, और इसका हमने चेंज किया था लेकिन कहाँ चला गया, चेंज कर लेते हैं वापस से। इसका फॉन्ट स्टाइल था ये। ठीक है, अब बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा हमारे इसमें है। ठीक है, अब एक चीज़ रह गया हमारे इसका बैकग्राउंड देना एडिट टेक्स्ट का, तो इसके लिए हम एक और कस्टम शेप बना लेंगे। इसका नाम हम डालेंगे, ड्राइबल में जाके न्यू ड्राइबल रिसोर्स, यहाँ डालेंगे शेप और यहाँ डाल देंगे हम एडिट टेक्स्ट शेप। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ डालेंगे सॉलिड कलर वाइट एंड इसके बाद इसको कर देंगे हम यहाँ से बंद और यहाँ से हम डालेंगे इसको कॉर्नर्स डाल देंगे इसका 15 dp और इसको भी कर देंगे हम यहाँ से बंद और यहाँ से डाल देंगे हम इसमें स्ट्रोक और कलर डाल देंगे इसमें हैज़ F4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रोक भी आ चुका है। अब इसका विड्थ डाल देंगे हम, हमें कितना थिकनेस, उसकी थिकनेस चाहिए, तो हमें चाहिए 1 dp का, तो 1 dp डाल देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। ठीक है, इसका काम हो चुका है। तो अब यहाँ के जाके इन दोनों के अंदर बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो यहाँ जाने के बाद बैकग्राउंड और यहाँ से डाल देंगे हम इसमें एडिट टेक्स्ट शेप। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल जैसा था वैसा हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा एलिवेशन देते हैं जिससे इसके बैकग्राउंड में शैडो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलिवेशन और यहाँ पे डाल देंगे हम 5 dp। तो 5 का एलिवेशन दिया और यहाँ पे हमारे पास वो आ चुका है शैडो। तो ये हमारा आ चुका है। अब हमें करना क्या है कि जो स्टार्ट एक्टिविटी जो था हमारा, उसके नेक्स्ट वाले क्लिक करने के बाद ये हमारा आ जाए अपने लॉगिन एक्टिविटी पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस नेक्स्ट बटन है इस पर एक सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम चलते हैं बैकएंड में कोड में और यहाँ पे बैकएंड के कोड पे चलते हैं। यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं सबसे पहले बाइंडिंग। तो बाइंडिंग इनेबल करने के लिए सबसे पहले चल जाओ अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ लिख दो बिल्ड फीचर्स और इसके अंदर डाल दो व्यू बाइंडिंग
और यहाँ पे कर दो इसको ट्रू, ठीक है। और यहाँ से कर दो इसको सिंक, और अपना बिल्ड देख लो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब जाके चलते हैं अपने कोड पे। तो हमारा कोड कहाँ करना था, स्टार्ट एक्टिविटी पे। तो यहाँ से कर लेते हैं बाइंडिंग इनेबल। तो प्राइवेट वैल बाइंडिंग, और यहाँ पे हमारा एक्टिविटी का नाम क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी। और यहाँ लिख देते हैं बाइंडिंग, और हमारा कौन सा एक्टिविटी है, स्टार्ट एक्टिविटी बाइंडिंग बाय लेजी। और यहाँ पे हम कर देंगे बाइंडिंग और स्टार्ट एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ से हम जाके इसको कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट, बाइंडिंग डॉट रूट। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपने बटन को देख लेंगे। तो बाइंडिंग डॉट नेक्स्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और यहाँ पे डाल देंगे वेल इंटेंट और इक्वल टू इंटेंट, और यहाँ पे डाल देंगे हम जिस एक्टिविटी में हमें जाना है। तो हमें यहाँ से जाना है अपने लॉगिन एक्टिविटी में, तो लॉगिन एक्टिविटी, और यहाँ पे डाल देंगे हम क्लास जावा, और यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे पास कर देंगे इंटेंट। और ये हमारा डन हो चुका है। अब हम चला के देख लेते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन आ चुका है 1 2 3, और इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करने पे हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। ओके, आप यहाँ पे डालोगे तो ईमेल आएगा। अब हमें बनाना है अपना नेक्स्ट साइन अप पेज, ठीक है। तो साइन अप पेज के लिए हम बना लेते हैं सबसे पहले एक न्यू लेआउट फाइल। तो न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे डाल देते हैं साइन इन, SIGN। तो यहाँ पे डाल देते हैं साइन इन एक्टिविटी डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम चलते हैं इसके कोड पे और डिज़ाइन कर लेते हैं अपने साइन इन एक्टिविटी को। तो सबसे पहले हमें चाहिए डिज़ाइन में एक सेम चीज़ चाहिए हमें। अब एक इमेज व्यू चाहिए, फिर उसके बाद 3 टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक इमेज व्यू, इसमें हमारा डाल लेते हैं लोगो, और इसको हम कर देते हैं लेफ़्ट से कंस्ट्रेंट, राइट से टॉप से, और इसकी साइज दे देते हैं हम 100 dp, और इसको भी दे देते हैं हम 100 dp, ठीक है। ओके, और टॉप से इसको दे देते हैं हम यहाँ से 15 का मार्जिन। ओके, इसमें हमने कितने का दिया था, तो इसमें हमने दिया था मार्जिन दे दिया। अब हम इसमें चाहिए 3 टेक्स्ट व्यू। तो एक टेक्स्ट व्यू, और यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट किया, यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट किया, यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट किया, और इसके बाद हम यहाँ से दे देते हैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं देना, और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नेम। तो ऐप का नेम क्या है हमारा, वेव ऑफ फूड। तो ये डाल दिया हमने, आईडी नहीं डाली। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट को चेंज करना है, वेव ऑफ फूड, एंटर कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए एक और टेक्स्ट व्यू। तो ऐड कर लेते हैं एक और टेक्स्ट व्यू, इसको करते हैं यहाँ से कंस्टेंट, इसको राइट से कंस्टेंट, इसको लेफ़्ट से कंस्टेंट, और इसके अंदर हमें चाहिए डिलीवर योर फेवरेट फूड्स। तो यहाँ पे जाके कर देते हैं हम इसको पेस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, डन। अब इन दोनों को मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। ये है 26 का, तो मैं इसको दे देता हूँ टॉप से 24 दे देता हूँ, और इसको दे देता हूँ मैं यहाँ से 16, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें चाहिए 3 एडिट टेक्स्ट, एक नॉर्मल, एक ईमेल का, और एक पासवर्ड का। तो एक नॉर्मल एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ से, प्लेन टेक्स्ट, और इसको कर लेते हैं कंस्टेंट, लेफ़्ट से राइट से, और टॉप से दे देते हैं इसको 16 dp का मार्जिन। और इसके बाद चाहिए हमें एक ईमेल का, तो ईमेल का डाल लेते हैं, और इसको भी हम कर लेते हैं इससे कंस्ट्रेंट, और एक चाहिए हमें पासवर्ड का। तो इसको भी कर लेते हैं यहाँ से बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से। तो और अब दोनों को पकड़ के इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप से मार्जिन, और यहाँ से टॉप से मार्जिन दे देते हैं इनको हम 12 का मार्जिन। ओके, तो दोनों पे 12 का मार्जिन आ चुका है। अब इन तीनों की हाइट हमें पता ही है, 325 dp विड्थ है इनकी,
और 57 की हाइट है, 57 dp इनकी हाइट है। एंटर कर दिया। अब इसमें ड्राइवर लगा लेते हैं। लेफ़्ट में डालेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले में डालेंगे यूज़र का नेम। तो यूज़र वाला हमारे पास एक ये रहा यूज़र प्लस। उसके बाद हमें लगाना है इसमें ईमेल वाला, तो ईमेल पे सेलेक्ट करो। और इसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है पासवर्ड लॉक। ठीक है, तीनों के लग गए। अब तीनों में हम डाल देते हैं वही पैडिंग वगैरह। तो पैडिंग, ड्राइबल पैडिंग 15 dp, ओके। और नॉर्मल पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट से 15 dp। ठीक, अब इनके इसमें तो नेम आएगा, इसमें अपन इसका हिंट चेंज कर लेते हैं, हिंट। और यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल, और इसमें डाल देते हैं हम पासवर्ड, और इसका भी हिंट डाल देते हैं हम यहाँ पे नेम। और इसका जो नॉर्मल टेक्स्ट डाला हुआ है नेम, वो अपन यहाँ से हटा देते हैं। ओके, डन। अब तीनों में हमें बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड हमें देना है, पता ही है, एडिट टेक्स्ट वाला, एडिट टेक्स्ट, सेव, डन। तो तीनों के बैकग्राउंड भी आ चुके हैं। एलिवेशन दे देते हैं तीनों को, तो यहाँ से एलिवेशन दे देंगे। एलिवेशन देना है हमें इसको 5 dp का। ठीक है, तीनों में एलिवेशन भी आ चुका है। और इसमें ये 2 टेक्स्ट भी चाहिए, और इसके बाद फिर बटन चाहिए। तो हम सबसे पहले एक टेक्स्ट भी लगा लेते हैं, और इसको हम यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं लेफ़्ट से, राइट से, और टॉप से इसको दे देते हैं हम 16 का मार्जिन। इसके नीचे एक आ रहेगा नॉर्मल टेक्स्ट व्यू, जिसको हम कंस्ट्रेंट करेंगे इससे। यहाँ पे लिखना है हमें साइन अप, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन अप, और यहाँ से हटा देते हैं और को, ओके। नाउ अब हमें चाहिए 2 बटन, तो 2 बटन ऐड कर लेते हैं। एक बटन पे गए और इसको कंस्ट्रेंट किया लैपटॉप से इसके साथ, और राइट से इसके साथ। और एक और बटन चाहिए हमें, और इसको कर देते हैं हम लेफ़्ट से इसके साथ, और यहाँ से टॉप से इसके साथ। अब दोनों को पकड़ के दोनों को मार्जिन दे देते हैं 16 का, इसको भी 16 का। ठीक है, और दोनों को पकड़ के हम चेन बना देते हैं इनकी, और वर्टिकल चेन बन चुका है। अब इसकी हाइट हमें पता ही है 152 dp विड्थ देनी है इनकी, और हाइट देना है हमें 57 dp। ठीक है, अब सेम इसके अंदर हमें लगाना है ड्राइवल, और यहाँ पे जाके लेफ़्ट में हमें चाहिए इसमें एक गूगल का आइकन। नाउ इसको सिलेक्ट किया, और इसमें चाहिए हमें फेसबुक का आइकन। अब हम जाके चेंज कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों बटन के प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले में चाहिए हमें गूगल, और एक में चाहिए हमें फेसबुक। ओके, अब इनको हम बटन से बना लेते हैं ऐप कॉम्पैक्ट वाला बटन, और दोनों के बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं, और यहाँ डाल देते हैं बटन, वाइट बटन। ठीक है, दोनों के वाइट बटन डल चुके हैं। अब हमें यहाँ डालना है पैडिंग, और ये डालना है पैडिंग लेफ़्ट, और ये डालना है हमें यहाँ से 15। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। आप जैसे देख पा रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हमें चाहिए एक बटन और एक नॉर्मल टेक्स्ट, तो एक और बटन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो डिज़ाइन में एक आया बटन, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, किसी से भी कर लेना एक से। इसको लेफ़्ट से कर देते हैं, इसको राइट से कर देते हैं, प्लस यहाँ से दे देते हैं हम यहाँ 16, और यहाँ पे डाल देते हैं हम क्रिएट अकाउंट। ठीक है, और अब इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, और यहाँ डाल देते हैं बटन, वाइट बटन। ठीक है, और टिंट चेंज कर देते हैं, और इस बटन को ही पूरा चेंज कर देते हैं हम यहाँ से बटन ऐप कॉम्पैक्ट बटन। ठीक है, बन चुका है। और इसके अंदर हम अब इसको कुछ हाइट देंगे, तो इसको दे देते हैं हम विड्थ दे देते हैं 157 dp, और वेट दे देते हैं हम इसको 57 dp कैप्स लॉक। ओके, नाउ इट्स गुड।
नाउ चेंज द टेक्स्ट कलर इनटू वाइट। और इसका जो बैकग्राउंड है हमने गलत दे दिया, वो हमें देना था ग्रीन बटन। ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका कैप्स ऑन ऑफ करना है हमें, ऑल कैप्स, और इसको कर देंगे हम फॉल्स। अब बिल्कुल परफेक्ट है। उसका टेक्स्ट साइज भी हमें चेंज करना है। टेक्स्ट साइज यहाँ से डालना है हमें यहाँ पे 20 SP। ओके, और इसके नीचे आएगा नॉर्मली हमारा एक टेक्स्ट व्यू। तो इस टेक्स्ट व्यू को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देंगे इसको, यहाँ से कंस्ट्रेंट कर देंगे, बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें। तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इसको लेफ़्ट से कर देते हैं कंस्ट्रेंट और यहाँ से राइट से कर देते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा बन चुका है। अब हम जाके इनके कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, मतलब 1 2 3 4, जो 4 है इनके फ़ॉन्ट चेंज होंगे। एक इसका फ़ॉन्ट चेंज होगा, एक इसका फ़ॉन्ट चेंज होगा, एक इसका फ़ॉन्ट चेंज होगा और एक इसका फ़ॉन्ट चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं फ़ॉन्ट और यहाँ पे लिख देते हैं अपन ये वाला, और बाकी सबके फ़ॉन्ट हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे रेगुलर ये, और यहाँ पे हमारे दोनों में थे रेगुलर। ओके, यहाँ पे भी हमारे तीनों में रेगुलर। इसके बाद यहाँ पे हमारा बोल्ड, यहाँ पे हमारा रेगुलर और यहाँ पे हमारा ये वाला। अब इनके साइज चेंज कर लेते हैं। इसका 40 है, इसका 20 है, तो इसका कर देते हैं सबसे पहले टेक्स्ट साइज चेंज। यहाँ से डाल देते हैं हम 14 SP और यहाँ से इसको डाल देते हैं हम 20, और इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना है 20, इसको भी कर देते हैं हम 20 और इसका भी हमारे पास 20 है, तो ये ऑलरेडी 20 है, सब कुछ ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है हमारा ज़्यादा ये नीचे आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मार्जिन इनमें कम करेंगे। तो मैं इसका थोड़ा कम कर देता हूँ, 24 की बजाय इसको कर देते हैं हम 16, और यहाँ 16 की जगह कर देते हैं 8, और यहाँ पे ये जो टॉप में क्या है, हाँ इसका मार्जिन हटा देते हैं तो भी हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ परफेक्ट है। तो अब हमें जाना है अपने लॉगिन एक्टिविटी में, और यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना है, बाइंडिंग, यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना है, प्राइवेट वेल बाइंडिंग, और यहाँ डाल देंगे बाइंडिंग, और ये हमारा एक्टिविटी कौन सा है, लॉगिन एक्टिविटी। तो ये कर दिया बाय लेजी, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे बाइंड, और यहाँ पे कर देंगे लॉगिन एक्टिविटी डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ से हम इनको चेंज कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट, और यहाँ से हम कर देंगे बाइंडिंग। अब अपने बटन्स को आईडी दे देते हैं। तो हमारे कौन कौन से बटन पे, लॉगिन वाले पे चलते हैं, है ना, और किस किस बटन पे क्लिक करने पे हमारा ये वाला एक्टिविटी खुलना चाहिए, साइन अप वाला। बस एक इस पे क्लिक करने पे वो हमारा साइन अप पे खुल जाना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए हमारे लॉगिन पे भी क्लिक करवाएंगे और इस पे भी क्लिक करवाएंगे, दोनों पे क्लिक करवा के अपन ये साइन इन एक्टिविटी ओपन करेंगे। तो अब इन दोनों को आईडी दे देते हैं। तो यहाँ से आईडी दे देते हैं इसको लॉगिन बटन और एंटर करते हैं रिफैक्टर, और यहाँ पे डाल देते हैं इसको डोंट हैव बटन। ओके, यहाँ से एंड, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे करते हैं बाइंडिंग। एक हमारा बटन था लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे डाल देंगे वेल इंटेंट और इक्वल टू इंटेंट, और यहाँ डाल देंगे हम दिस, और किस एक्टिविटी में जाना है हमें, साइन इन में। तो साइन इन एक्टिविटी ये लगाएंगे जावा क्लास। ठीक है, और यहाँ कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पास कर देंगे अपने वेरिएबल को इंटेंट। ठीक है, सेम चीज़ की कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे लॉगिन बटन की जगह हमारा दूसरा कौन सा आ जाएगा,
बाइंडिंग डॉट, अब यहाँ पे कर देंगे डोंट हैव बटन। ठीक है, अब दोनों बटन पे क्लिक करते हैं, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलाते हैं इसको और देखते हैं, ये आ गया यहाँ पे। अब हम करते हैं लॉगिन पे क्लिक, यहाँ पे आ चुका है और बिल्कुल परफेक्ट काम भी कर रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और बैक करते हैं एक बार और यहाँ पे करते हैं क्लिक, तो भी ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, इसका कलर वगैरह वो सेट कर लेते हैं। इसके लिए हम चलेंगे अपने साइन इन एक्टिविटी पे और इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर और इसका कलर, इसका कलर हमें सबका कलर देना है ग्रीन। तो यहाँ चलते हैं कलर, टेक्स्ट कलर पे जाके डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे हम टेक्स्ट कलर। ओके, एक इसका बच गया, एक इसका बच गया, यहाँ से भी डाल देते हैं टेक्स्ट कलर। ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, साइन अप सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब चला के देख लेते हैं सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक होने के बाद कहाँ चल जाना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे सेट। तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसको बटन आईडी दे देते हैं एक, तो यहाँ पे इसको दे देंगे हम आईडी ऑलरेडी हैव बटन। ठीक है, और एंटर का हमने रिफैक्टर कर दिया। अब इसके बैक एंड पे चलते हैं, एक्टिविटी साइन इन, तो साइन इन एक्टिविटी सेम यहाँ भी हम बाइंडिंग इनेबल कर लेंगे, बाइंडिंग प्राइवेट वेल बाइंडिंग, और यहाँ पे डाल देंगे हम बाइंडिंग, और ये हमारे एक्टिविटी का नाम क्या है, साइन इन बाइंडिंग बाय लेजी। यहाँ पे करेंगे हम बाइंडिंग एक्टिविटी साइन इन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर, और सेम यहाँ पे कर देंगे हम बाइंडिंग डॉट रूट। ओके, और यहाँ पे भी हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, बाइंडिंग डॉट हमारा क्या था, ऑलरेडी हैव अ बटन, इस पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे हम कर देंगे वेल इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे दिस, और हमें कहाँ जाना है, यहाँ से लॉग इन एक्टिविटी, तो लॉग इन एक्टिविटी और क्लास जावा। ठीक है, और यहाँ डाल देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पास कर देंगे अपने इंटेंट को। डन। ओके, ये एरर आ रहा है क्योंकि ये हमने गलत लिख दिया है, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ डाल देंगे हम इंटेंट। ठीक है, सही है। अब एक चीज़ और हम फिक्स कर लेते हैं, जो कि हमारा गलती हुआ था अपने स्प्लैश स्क्रीन वाले में। तो स्प्लैश स्क्रीन में चलते हैं, ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हमें डालना था लूप पर बस। ठीक है, डन हो गया, ये भी सब कुछ सही है। अब चला के देख लेते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, 3 सेकंड बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाता है, और साइन अप वगैरह पे तो क्लिक करना नहीं, ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करते ही अपने वापस इस वाले स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। That's all of for today's video. Thank you for watching. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to Neat Roots for more Android related content. If you have any questions, suggestions, feel free to share them in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.